हेलो दोस्तों, ये वाला जो वीडियो है वो आरआरबी एनटीपीसी 2019 वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी की 2019 में भर्ती निकली थी, जिसके अंदर लेवल 2 से लेकर लेवल 6 की विभिन्न पोस्ट के ऊपर भर्ती की गई थी। दोस्तों, ऑल इंडिया में टोटल 18 जोन्स हैं और इन सभी जोन्स में लेवल 2 से लेकर लेवल 6 की अलग अलग पोस्ट पे भर्ती की गई थी, जिसके अंदर साउथ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा भी लेवल 3 के अंदर सीसीटीसी पोस्ट पर भर्ती की गई थी। सीसीटीसी बोले तो कमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट है, जो लेवल 3 के ऊपर भर्ती की गई थी। दोस्तों, काफ़ी समय बीतने के बाद भी जो भी स्टूडेंट साउथ वेस्टर्न रेलवे से सीसीटीसी की पोस्ट पर सिलेक्ट हुए थे, उन सभी स्टूडेंट्स को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग ये वाला जो नोटिस है वो साउथ वेस्टर्न रेलवे की हुबली डिवीज़न से आउट हुआ है, जिसके अंदर इन्होंने बोला है कि जो भी स्टूडेंट सीसीटीसी लेवल 3 पोस्ट पे सिलेक्ट हुए थे साउथ वेस्टर्न डिवीज़न से, उन सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग देने के बारे में ये कह रहे हैं कि अभी तक भी साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंदर इससे रिगार्डिंग कोई भी पोस्ट नहीं है जिसके ऊपर आपको जो है वो डिवीज़न दिया जाए। तो इन्होंने ये वाला जो एक परफॉर्मा है वो स्टूडेंट्स को दिया है कि जो भी स्टूडेंट्स विलिंग है कि हमें साउथ वेस्टर्न रेलवे के अलावा अगर आप सेंट्रल रेलवे में या ईस्टर्न रेलवे में कहीं पे भी ज्वाइनिंग दे सकते हो तो हमें ज्वाइनिंग दे दो। उसके रिगार्डिंग इन्होंने बोला है कि ये वाला जो परफॉर्मा है वो उन सभी स्टूडेंट्स को 12/1/2024 तक, यानी कि 8 तारीख को ये वाला नोटिस है वो आज आया है और 4-5 दिन आपके पास हैं। 12 तारीख तक आपको जो है वो आपकी प्रेफरेंस है वो इस फॉर्म के द्वारा, ये जो मेल आईडी इन्होंने दी है ऑफिशियल मेल आईडी पे आपको रिप्लाई करना है। और जिन स्टूडेंट की ज्वाइनिंग बची हुई है उन सभी के पास मेल भी आया होगा यही 2 डॉक्यूमेंट्स, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको फिल करके ये वाला जो है आपका इसका प्रिंट निकालना है, इसको प्रॉपर फिल करना है, उसके बाद में स्कैन करके ये वाली जो मेल है, जो मेल इन्होंने ऑफिशियल बताई है, इस मेल पे 12 तारीख से पहले पहले आपको भेजना है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर इन्होंने बोला है कि आपकी जो प्रेफरेंस आप दे रहे हो, जैसे सेंट्रल रेलवे और ईस्टर्न रेलवे में से भी आपकी अगर कोई प्रेफरेंस 1 नंबर पे है, जैसे अगर आप चाहते हो कि ईस्टर्न रीजन में 1 नंबर पे देना चाहते हो तो ईस्टर्न रीजन को आप आगे रखिए और सीआर रीजन को आप पीछे रखिए। 1 नंबर 2 नंबर आप इस हिसाब से आपकी प्रेफरेंस है वो दे सकते हैं। नाम, आपका फादर्स नेम, आरआरबी के रोल नंबर और जिस कैटेगरी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो उसको आपको मेंशन करना है। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने जो डिक्लेरेशन दी है वो डिक्लेरेशन नॉर्मल है। आपको पता है जो भी ज्वाइनिंग होती है उसके बारे में छोटी मोटी डिक्लेरेशन होती है, और जो भी आप अपनी एंट्री करो नाम की, फादर्स नेम की, रोल नंबर्स की, कम्युनिटी की, उन एंट्रीज में आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, वरना आपका कैंडिडेचर है वो निश्चित रूप से कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने ये भी बोला है कि जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि उनकी जो ज्वाइनिंग है वो साउथ वेस्टर्न रेलवे में ही होनी चाहिए, तो उनको इन्होंने बोला है कि आपको टाइम और ज़्यादा लग सकता है। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए तैयार हो तो आपको ये वाला परफॉर्मा नहीं भरना है। अगर आप चाहते हो कि मुझे इंस्टेंट ज्वाइनिंग चाहिए, अभी कुछ वीक्स के अंदर ही ज्वाइनिंग चाहिए, और साउथ वेस्टर्न रेलवे के अलावा अगर मुझे कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी सेंट्रल रेलवे और ईस्टर्न रेलवे में, तो आप ये वाला परफॉर्मा है वो आपको 12 जनवरी से पहले पहले आपको भरना है। तो आपको जिसको भी मेल आया होगा, निश्चित रूप से अगर आपकी ज्वाइनिंग बची हुई है तो आपको मेल आया होगा और उसी मेल आईडी पे आपको ये वाला जो फॉर्म है वो भर के स्कैन करके रिप्लाई करना है। थैंक यू दोस्तों।